नमस्कार मित्रों। आज आपके चतुर्थ स्तंभ ने चौथे वर्ष में प्रवेश कर लिया है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई समस्त चतुर्थ स्तंभ के अपने मित्रों को। पेंशनर्स और कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है, तो उनके लिए बिल्कुल तथ्यात्मक और सटीक जानकारी। इस समय जो डीए को लेकर, जिसको महंगाई भत्ता कर्मचारियों के लिए कहा जाता है, डियरनेस अलाउंस, और पेंशनरों के लिए वही महंगाई भत्ता कहलाता है डियरनेस रिलीफ, यानी महंगाई राहत। तो इसके बारे में बहुत ज़ोर शोर से खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि अब 50% नहीं 60% डीए मर्ज होगा बेसिक पे और बेसिक पेंशन में, और बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये मांग है श्रमिक संगठनों, श्रमिक नेताओं की। सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। जहाँ तक घोषणा की बात है तो नाम याद आ रहा है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का। 18 महीने डीए एरियर को लेकर जब जब प्रश्न पूछे गए सदन में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो आदरणीय श्री पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री ने हमेशा नकारात्मक उत्तर दिया। तो पंकज चौधरी की वो मंत्री पद की कुर्सी अब छिन गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया है, भाजपा का संगठन में भेज दिया गया है। और अब जब भी मंत्रियों का विस्तार होगा, जो कि जल्दी ही होने वाला है, तो उसमें पंकज चौधरी की विदाई तय हो चुकी है, क्योंकि अब वो उन्हें संगठन में भेज दिया गया। तो एक बात है कि लगातार पंकज चौधरी का नाम जब भी सुना तो नकारात्मक खबर के रूप में। अब डीए से ही संबंधित दूसरी बात है कि जुलाई से डीए कितने प्रतिशत बढ़ेगा। जैसा हमने पहले बताया था 3%, न कम न ज़्यादा तय हो चुका है। इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमने जनवरी 2027 से भी 3% डीए बढ़ने की बात कह दी है, जो कि एकदम समय के साथ खरी उतरेगी, बशर्ते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर न हो जाए राजनीतिक घटनाओं में। हालांकि जो ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है वो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन अब ये युद्ध बहुत ही खतरनाक ढंग से नए रूप में आ गया है। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात न करके डीए के जो 18 महीने की बात है वो हमने आपको बता ही दी है कि पंकज चौधरी लगातार मना करते रहे हैं। अब कोई नया भी आएगा तो वो तो सरकारी मंशा है, वही वो मंत्री बताते रहे, उनका हम व्यक्तिगत दोष नहीं दे रहे हैं। अब रही बात कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है ओपीएस, ओल्ड पेंशन जो सिस्टम था वो स्कीम कह लो, लेकिन एनपीएस को जो यूपीएस कर दिया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उससे भी संतुष्ट नहीं है। और ओपीएस मिलना बहुत टेढ़ी खीर है, असंभव कुछ भी नहीं होता है। जहाँ तक पेंशनरों की मुख्य मांग है, वो तो दो मुख्य मांगें हैं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर समान रूप से कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, तो वो कॉमन मुद्दा है। लेकिन पेंशनरों के लिए कम्यूटेशन अवधि जो 15 साल है, घटा के कम से कम 12 साल की उम्मीद करते हैं। 12 साल से कम की उम्मीद मत करो, क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा हो चुका है। तो ये मांग 100% जायज़ है, इसीलिए पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगा। लेकिन ये 1 जनवरी 2026 से होना मुश्किल है। हालांकि हमने पहले भी कहा कि असंभव तो कुछ भी नहीं होता है। जिस डेट से पे कमीशन का गजट नोटिफिकेशन होगा और उसमें जो डेट होगी, उसी डेट से कम्यूटेशन वाला मामला लागू होगा 12 साल का। जिनके 12 साल से अधिक हो गए होंगे उनको फ़ायदा स्वाभाविक है, पिछला वाला मिलना मुश्किल होगा। हम अभी असंभव नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा पेंशनरों की जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है 5% पेंशन वृद्धि
जस्ट लाइक इंक्रीमेंट, जैसे वेतन वृद्धि होती है कर्मचारियों की, पेंशनरों का भी 1% के हिसाब से 5 वर्ष में 5% पेंशन वृद्धि की मांग बेहद महत्वपूर्ण है, जस्टिफाई है। कुछ राज्य ऐसा कर भी रहे हैं। चूँकि सरकार खुद 80 वर्ष में 20% बढ़ा रही है, 60 + 20 यानी 20%, तो वही मांग पेंशनर 65 साल से चाहते हैं। फिर 70-75, केवल 3 स्टेज नीचे डाउन करके 5-5% मांग रही है जो हमारे पेंशनर्स मित्र हैं, क्योंकि 80 तक कितने लोग पहुंच पाते हैं। तो आज के दिन सिर्फ इतना, इस संकल्प के साथ कि भविष्य में बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां तथ्यात्मक बिल्कुल सटीकता से उसी तरह से देते रहेंगे जैसी अब तक देते रहे हैं। बिल्कुल आप भरोसे के साथ उनको दूसरे से भी शेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि थंबनेल कुछ, हेडलाइन कुछ, और केवल बल्ले बल्ले खुशखबरी और तोहफा गिफ्ट, ये सब हम नहीं करेंगे। हम तो आपको सीधी खबर। फिटमेंट फैक्टर पर कई लोगों ने बोला आपका क्या अनुमान है। हमने बोला था शुरू में ही, याद करो, 1.98, लेकिन अधिकतम जो हमने फिक्सर जारी किया था वो 2.28 का था, और वही हमारा अनुमान है कि अधिकतम 2.28 रहेगा। अब हमारे नेता बड़ी बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा तो हम क्या कहें, तब तो बल्ले बल्ले वाकई में होगा। लेकिन वही बात है, 2 फैक्टर रहेगा फिटमेंट का, यही उम्मीद है कि 2 के इर्द गिर्द। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने चैनल को इस ऊंचाई तक पहुंचाया।